टेम्परेचर, इसको हिंदी में कहते हैं तापक्रम। तापक्रम क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है? देखिए, पृथ्वी की या ब्रह्मांड की किसी भी जो वस्तु होती है या पिंड होते हैं, तो सबके पास क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक ऊष्मा होती है। जो हम क्या करते हैं, ऊष्मा को मेजर करने के लिए किसी ऐसे उपकरण का उपयोग करते हैं या ऐसे सूचित करने वाले ऐसे डिवाइसेस होते हैं, तो उनका उपयोग करते हैं जिससे क्या हमें पता चल सके ये पिंड पे कितनी ऊष्मा है, हम इस पे जा सकते हैं, हमारे लिए अनुकूल है नहीं है, ठंडा है गर्म है या टेम्परेचर नहीं है। हाँ देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, हर पिंड के पास ऊर्जा होती है, नेगेटिव ऊर्जा या पॉजिटिव ऊर्जा, ठंडी भी होती है गर्म भी होती है। तो हमें उस पिंड की ऊर्जा को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो उसके क्या करो, टेम्परेचर को नाप सके, उसमें कितनी ऊष्मा है या उससे कितनी ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, ये हर किसी जीवित या निर्जीव वस्तु जो क्या करती है, ऊष्मा को शोषित करती है, ऊष्मा को अवशोषित करके उसको निकालती है, सब में क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो हम टेम्परेचर को मापने के लिए या टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन प्रकार के पैमाने को, सॉरी, चार प्रकार के पैमानों को क्या किया गया, यूज किया गया है, जो भी प्रचलन में प्रयोग में है। ठीक है, सबसे पहला जो सबसे ज्यादा आपने सुना होगा, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना, इस पैमाने को अधिकतर स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने क्या किया था, डेवलप किया था। किसने किया था, स्वीडन के वैज्ञानिक। वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, जिनका नाम सेल्सियस ही था। आपसे पूछा जाए सेल्सियस पैमाना किसने डेवलप किया, तो आप कहोगे ये स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने क्या किया, इस चीज को डेवलप किया। और इन्होंने बताया कि इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सी, हिमांक को 0 डिग्री सी और भाप बिंदु को या उबलने की स्थिति में ठीक है, हिमांक मतलब जमना, जब जम जाती है वस्तु तो उसको 0 डिग्री सी पर, और जो भाप बिंदु होता है उसको 100 डिग्री सी पर क्या किया गया, बताया। इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, इसको 100 बराबर भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे इस सेल्सियस को, और उससे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु पे। अगर उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो 0 पर रहेगी, अगर 50 है तो 50 पर, 100 रहेगी तो 100। ये कितने भागों में डिवाइड होता है, ये होता है 100 भागों में डिवाइड होता है। और सबसे पहले सेल्सियस पैमाने को सेल्सियस का ही नाम दिया गया या कहा गया, क्योंकि उस समय इस पैमाने का कोई नाम नहीं था, तो जिसने डेवलप किया उसके ही नाम पर इसका सेल्सियस नाम रख दिया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल्सियस पैमाना किसने बनाया, तो आप कहोगे स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने इसको डेवलप किया, और इसका हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी रखा, और इसका भाप बिंदु मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी रखा। उसके बीच में कितने 100 भागों में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया, कितने 100 पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया गया, उसको मापा जा सकता है 0 से 100 तक। अगला है सेकंड, फारेनहाइट। फारेनहाइट पैमाना, फारेनहाइट पैमाने में एक चीज बोला गया कि इसका वैज्ञानिक किसके, जर्मन के वैज्ञानिक, इन्हीं के, चलो स्वीडन के हैं तो हम जर्मन के हैं। फारेनहाइट, जर्मन के वैज्ञानिक फारेनहाइट ने क्या किया, इसको डेवलप किया। इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, कुछ हटके करेंगे। इनने हिमांक बिंदु कितना रखा, 32 फारेनहाइट, और भाप बिंदु 232 212 फारेनहाइट रखा।
इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, इसको 180 टुकड़ों में विभाजित करेंगे, जिससे हम कहेंगे बहुत अच्छे, मतलब कि छोटी से छोटी टेम्परेचर को भी क्या कर सकें, मेजर कर सकें। इन्होंने हम 180 टुकड़ों में बांट देंगे। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये थे जर्मन के वैज्ञानिक थे, ये थे स्वीडन के वैज्ञानिक। अब आते हैं नेक्स्ट, और कौन से वैज्ञानिक आते हैं, 1900 टुकड़ों में बांधा था, इनने कितने 180, यहाँ लिखते थे नीचे 180, यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री से 100 डिग्री सी, 100 भाग 180 भाग। अब आते हैं एक और रोमर वैज्ञानिक या रोमर पैमाना, रोमर पैमाना है। इन्होंने इसमें बोला कि रोमर जो वैज्ञानिक थे, इनका नहीं बताया ये कहाँ के थे, बट इन्होंने बोला कि इसका हेमांक बिंदु 0R और भाप बिंदु 80R, रोमर पैमाना मान लिया हमने। ऐसे तो भैया बहुत भागों में बढ़ते जाते, आने वाले समय में इतने पैमाने हो जाते हो जाएंगे कि फिर हर वैज्ञानिक अपना एक निकालेगा तो कम से कम 2, 2.5, 2, 2, 3, 3, 4 हजार पैमाने में। इसी के तहत एक और चौथे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था केल्विन। ये 4 वैज्ञानिक उसमें तत्कालिक थे जिनको महत्वपूर्णता दी गई। केल्विन पैमाना। अब केल्विन पैमाने में क्या था, केल्विन पैमाने में इन्होंने हेमांक बिंदु 273 के और भाप बिंदु 373 के माना। इनने भी कितने 100 भागों में क्या किया, डिवाइड किया, इनने 80 पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया था। हर देश का एक वैज्ञानिक होगा तो अपना अपना मानेगा, जैसे फारेनहाइट के में तो उनके फारेनहाइट में, सेल्सियस स्वीडन के तो स्वीडन पूरा इसमें मानेगा। इस तरह से हर देश का अगर एक वैज्ञानिक होता तो इस तरह से बहुत सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, मतलब नहीं लिख सकते। ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखना कि हाँ, इस बात का याद रखना केल्विन पैमाने में क्या होता है, डिग्री नहीं लिखी जाती है, फिर रोमन में लिखी जाती है, फारेनहाइट में लिखी जाती है, सेल्सियस में लिखी जाती है, डिग्री लगती है, ये लिखी जाती है, बट केल्विन पैमाने में डिग्री नहीं लिखी जाती है। इस चीज का याद रखना, ये तीनों से हटकर है। और रोमन पैमाने को क्या किया, उस समय 80 भाग थे तो इसका ज्यादा यूज नहीं हुआ। ठीक है, 100 और 180 और ये सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन को क्या देगी, इस उस समय महत्वता दी गई और इनको अंतरराष्ट्रीय रूप से क्या किया गया, मान लिया गया, और बाकी सभी पैमानों को हटा दिया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले खोज की तो इन्हीं का माना जाएगा, और बाकी सबको हटा दिया गया। अब आएगा इसके बाद जो टॉपिक आया, फिर इन्होंने क्या किया, एक और खोज की जिसको बोला गया एब्सोल्युटली जीरो या परम शून्य। एब्सोल्युटली जीरो मतलब कि जो बिल्कुल जीरो हो जाए, जीरो से ना ज्यादा हो ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है, तो भैया इसमें पूछा गया कि एब्सोल्युटली जीरो मतलब क्या होता है, एब्सोल्युटली जीरो का मान कितना होता है, या परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो इसमें देखा गया वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारे परीक्षण करने के बाद ये पता चला कि हम किसी भी वस्तु का टेम्परेचर 0 केल्विन इज इक्वल टू 273.15 डिग्री सी से नीचे नहीं ले जा सकते। किसने बोला, ये वैज्ञानिक लोगों ने परीक्षण करने के बाद बोला। इन्होंने बोला कि हम किसी भी वस्तु का ताप 273.15 डिग्री सी से नीचे नहीं ले जा सकते, इससे नीचे ताप जाना संभव ही नहीं है।
और कहीं कहीं इसको लिखा जाता है -273.16 केल्विन। हाँ केल्विन, ये नहीं है माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो डिग्री सी में ये बोला गया कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का जो 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। तो केल्विन को हम क्या नहीं कर सकते, केल्विन डिग्री नहीं लगाते, ठीक है। तो केल्विन क्या है, 0 डिग्री केल्विन है, या ओके नहीं लिखा है, 0 केल्विन लिखा है, तो उसको 273.15 डिग्री सी होता है सेल्सियस में, और केल्विन में 0 होता है, तो इससे नीचे नहीं ले जा सकते। और अगर हम -2.7 1.6 डिग्री सी लिखते हैं, सॉरी केल्विन लिखेंगे, तो ये होगा हमारे 0 डिग्री सी। इस चीज का ध्यान रखना। तो इससे नीचे ले जाना संभव ही नहीं है, वैज्ञानिक बोला, तो इसको ही क्या माना गया, एब्सोल्युटली जीरो माना गया, मतलब इससे ज्यादा नीचे जाना संभव ही नहीं है। पॉइंट के 15 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे जाना संभव ही नहीं, इस तरह को बताया गया, ठीक है। ठीक है, अब एक बात आप कहोगे कि ये सब पैमाने थे जो थे वो क्या थे, पारे से मापे जाते थे। तब क्या किया गया, इतने टेम्परेचर को क्यों किया गया, देखिए पारे का क्या होता है, टेम्परेचर -39 पर क्या हो जाता है, जम जाता है। कौन, पारा ही जम जाता है, तो उससे नीचे का टेम्परेचर हम माप ही नहीं सकते। तो इसके लिए किसका यूज किया गया था उस समय, उसके में एल्कोहल तापमापी का यूज किया था। एल्कोहल तापमापी का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। जो क्या नहीं होता है, जो 0 डिग्री सी पर, सॉरी माइनस में, पॉइंट में भी क्या नहीं होता है, जमता नहीं है। और इसमें बताया गया कि हम क्या करेंगे, इस तरह की ठीक है, इस तरह के तापमान का यूज कर सकते हैं -डिग्री सेंटीग्रेड का, मतलब माइनस में भी अगर जाना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल भी क्या होता है, एक सीमा होगी जिस पर ये जम जाएगा, उसकी सीमा क्या है, -115, ठीक है, -115 डिग्री सी। अब बताओ भैया, इतना नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता। और 0 से 0 मतलब कि देखिए -273.16 केल्विन या 273.15 डिग्री सी, इससे नीचे जा ही नहीं सकते, माइनस था, इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते। तो अब हम और कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये चीज बताया गया। फिर इसको याद रखना कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर केल्विन पूछा जाए तो -273.16 केल्विन है, और अगर डिग्री सी में पूछा जाए तो -273.15 डिग्री सी है। इससे नीचे नहीं हो सकता टेम्परेचर कोई भी ठंडा, ठीक है। फिर आएगा इसमें द्रव्यमापी, द्रव तापमापी, ठीक है। द्रव तापमापी में क्या होता है, ये माइनस के भी टेम्परेचर को नापेगा और प्लस के भी टेम्परेचर को नापेगा, कि हम ठंडे भी कर सकते हैं, वस्तु को गर्म भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, द्रव तापमापी टेम्परेचर का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। इसमें पारा तापमापी से लगभग -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक और प्लस में 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हम किसी भी उसमें करेंगे यूज, देखिए पारा किस पे जमता है, -39 पे जमता है, बट -30 या -35 तक तो ये मेजर कर सकता है ना, तो उतने ही हम यूज कर लेंगे -30 डिग्री सी टू से प्लस के 350 डिग्री सी तक हम क्या करेंगे, द्रव तापमापी का यूज कर सकते हैं। मतलब कि हम टेम्परेचर का और भी ज्यादा यूज कर सकते हैं, पारे का और ज्यादा उसका साइज बढ़ा दिया जाएगा, खानों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, जिससे क्या होगा, और ज्यादा वो यूज कर सकते हैं, किसको, हम पारे को। इसके बाद पारा भाप बनने लगता है, या जिस भी उसमें होता है टूटने लगता है। अब इनने की ठीक है, माइनस के या प्लस के 350 डिग्री सी तक क्या करते हैं, टेम्परेचर को द्रव तापमापी द्वारा माप सकते हैं, ठीक है। अब हमें गैसों के टेम्परेचर मापने हैं, जो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई उस पे होते हैं, टेम्परेचर पे क्या होती है, मतलब उड़ जाती हैं, या हाई ज्यादा टेम्परेचर होती है। तो उसको मापने के लिए हमने क्या किया, गैस मापी का यूज किया। किसका यूज किया, गैस
ताप मापी का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर आयनित क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है। क्या होती है इसमें आयनित, जिसमें आयतन, ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भरी होती है, जिसका प्रयोग क्या करते हैं, जब उसमें ताप बढ़ता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है, और टेम्परेचर क्या होता है, जब बढ़ते बढ़ते बढ़ने के साथ साथ ये चढ़ती जाती है, और जितना हाई टेम्परेचर होगा यहाँ तक वो चढ़ेगी, उसमें बता देगी इतने टेम्परेचर तक ये क्या है, इसका टेम्परेचर है। तो इसकी भी एक सीमा होगी, इसकी परिसीमा प्लस के 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद ये भी तापमापी क्या नहीं करता, उपयोग में नहीं आता। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने हाइड्रोजन से भी कर ली, आयनित हाइड्रोजन की मतलब तरल के फॉर्म में होगी, जब उसको गर्म होगी तो कितनी ऊपर तक चढ़ती जाएगी। ठीक है, अब 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, बट सूरज का टेम्परेचर तो इससे भी ज्यादा है, तो इसकी जगह इन्होंने क्या किया, गैस तापमापी में इन्होंने हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस का यूज करा। तब देखा कि ये प्लस के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, और इसको हम अगर किसी गैस या किसी ऐसी जगह जहां पर ज्यादा टेम्परेचर जैसे लावा होगा तो उसका टेम्परेचर को माप सकते हैं, किसके द्वारा, गैस तापमापी के द्वारा, की वहां पे गैसेस होगी और भी खतरनाक है, टेम्परेचर इतना होगा ह्यूमन जा नहीं सकते, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इंसान की मतलब मेल्ट होने लगेगा, सिर्फ 50 डिग्री या 55 पे ही, 52 डिग्री पर क्या होता है, इंसानी शरीर क्या होता है, मेल्ट होने लगता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर मापने के लिए किसका यूज़ करेंगे, गैस तापमापी, जिसमें नाइट्रोजन गैस का यूज़ करेंगे हाइड्रोजन की जगह। तो हम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकते हैं, किसी भी उसको नाप सकते हैं। परंतु आते आते समय में एक आया प्लेटिनम। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। आने वाले समय में ऑटोमेटिक क्या होते रहे, चीजें चेंजेस हुई, और उसके बाद क्या किया गया, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का क्या गया, प्रयोग किया गया, जिसमें बताया गया कि ये टेम्परेचर को कहां से, माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। इस चीज को बोला गया कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकते हैं, हम ताप को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यूज होता है। अब हम क्या करते हैं, आधुनिक चीजें जैसे नाभिक हुआ, विखंडन, इनका टेम्परेचर कैसे नापे, और भी चीजें हुई जिसका सूरज का टेम्परेचर, किसी ग्रह का टेम्परेचर मापना, को कौन से उपकरण का यूज करें। ठीक है, तो इसके लिए वह ताप युक्त तापमापी का यूज किया गया, ताप युक्त, ताप युक्त तापमापी का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि ये माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में तक क्या कर सकता है, 1600 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम माप सकते हैं। अभी देखो सूरज का टेम्परेचर कितना है, 1500 डिग्री, और इसकी वो अंदर की कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सी है, उसकी ऊपर की परत का टेम्परेचर 3 लाख या 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन विखंडन, हाइड्रोजन नाभिकीय विखंडन संलयन की क्रिया चलती रहती है, इसलिए इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारा इसमें इतना ही था, तापयुक्त तापमापी द्वारा हम 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाप सकते हैं। बट अभी और भी आर्क रिएक्टर जैसे नापने के लिए, उसके लिए भी उपकरण क्या किए गए, बना लिए गए, जिसके लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। उस युक्ति को हम, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ा उसको। ठीक है, इसके आगे पूर्ण विकिरण उत्तर मापी, टोटल रेडिएशन,
टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, इसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है, एक उच्च ताप की वस्तुओं के टेम्परेचर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो भी वस्तु आएंगी, और इसका किसके, स्टीफन के नियम के द्वारा क्या किया जाता है, डेवलप किया गया था। किसके द्वारा, स्टीफन। स्टीफन जो वैज्ञानिक थे, उनके जो नियम दिया था उन्होंने लॉ दिया था, उसके आधार पर क्या है बताया गया था, उसमें बताया गया था इन्होंने, स्टीफन ने E इज इक्वल टू टी की पावर 4। इन्होंने बोला किसी भी वस्तु से निकलने वाली ऊष्मा, किसी भी वस्तु से निकलने वाली ऊष्मा, ठीक है, किसी वस्तु से निकलने वाली ऊष्मा के उत्सर्जन से हुई, किसी भी वस्तु से निकलने वाली ऊष्मा, उसके उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा उसके टेम्परेचर की, उसके ताप की चतुर्थ घात की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब कि उससे उत्सर्जित अगर ई प्रकार की किरणें क्या हो, विकिरण उत्पन्न हो रही हैं उसके सोर्स से, सूरज है जैसे, उसके बाद ऊष्मा है, और उसकी विकिरण से क्या हो रही है, उसकी विकिरण निकल रही है लगातार, तो उसकी विकिरणों की जो क्या है मात्रा है, ठीक है, विकिरणों की जो मात्रा है वो उसके परम ताप, जो उच्चतम ताप होगा, ठीक है, वो कितना होगा, उसकी चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होगा, जिसको स्टीफन का नियम कहा जाता है, ठीक है। और इसको E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 के नाम से दिया गया। और सिग्मा यहाँ पे क्या है, नियतांक है, स्टीफन नियतांक है, जो क्या करता है, बड़ी वस्तुओं या जैसे सूरज हुए, कई तारे हुए, उनके टेम्परेचर को मापने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, इसी स्टीफन के लॉ के द्वारा क्या सूरज का टेम्परेचर को मापा गया था विकिरण के माध्यम से, ठीक है। और ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या करता है, वर्क करता है, स्टीफन के नियम के द्वारा ये टेम्परेचर मापी, क्योंकि इससे छोटी वस्तुओं में क्या होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम की वस्तुओं में विकिरण उत्सर्जित नहीं होते। 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर की वस्तु में ही क्या होते हैं, विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें टेम्परेचर को माप सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी जैसे पूछा जाए आपसे, सूरज के टेम्परेचर को किस लॉ के आधार पर, किसके लॉ के आधार पर हम माप सकते हैं उसके टेम्परेचर को, तो आप बोलोगे स्टीफन के लॉ के आधार पर, जिन्हें दिया था टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ठीक है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर दिया था, जिसके माध्यम से सूरज जैसी बड़ी वस्तु का भी क्या करते हैं, टेम्परेचर को माप सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ओके।